वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। कैसा आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। हम लोग बात करने जा रहे हैं ANMC 2025 की। ANMC 2025 के अंतर्गत लगातार वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं। एक डिमांड ऑन डिमांड जो टॉपिक है हमारे पास वो है टाइम एंड वर्क। तो आज की क्लास में हम लोग टाइम एंड वर्क को समझेंगे। इसका ट्रिक भी हम लोग डिस्कस करेंगे और ट्रिक से भी प्रॉब्लम्स को एवेलुएट करेंगे, बट मैनुअली भी एक बार बताएंगे कि किस तरीके से इसको अटेम्प्ट लेना चाहिए। तो बगैर कुछ लेट के चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला ये हमारे पास एक आर्टिकल है। आर्टिकल मतलब इसे क्वेश्चन भी समझ सकते हैं, बट इसको मैं यहाँ पर एक एज आर्टिकल ही कंसीडर कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको हम याद रखेंगे और इसके बेसिस पर हम क्वेश्चंस को इजीली फास्ट ट्रैक पर अटेम्प्ट ले पाएंगे। बट आर्टिकल समझ आना चाहिए कि कहाँ से आता है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन एक्स डेज and B can do the same work in Y days, then both of them working together will do the same work in x y upon x plus y days। तो ये क्वेश्चन किस तरह से हम लोग अटेम्प्ट लेंगे इसको देखते हैं। सोल्यूशन यहाँ पर हमने मेंशन किया एज वन डे वर्क। क्या कहा? ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन एक्स डेज। एक्स डेज में ए जो है ये एक टास्क को परफॉर्म कर रहा है, तो एज वन डेज वर्क, वन डेज वर्क क्या आ जाएगा? 1/x। भाई एक्स डेज में यूनिट रूल को अप्लाई किया गया है। यूनिट रूल के अकॉर्डिंग अगर वो एक्स डेज में काम कर रहा है कितना? 1 वर्क, तो जाहिर सी बात है वन डे में कितना काम करेगा? 1/x वर्क। कुछ खास नहीं है, यूनिट रूल अप्लाई कर दिया गया है। सेम प्रोसेस से अगर हम देखें तो 20 वन डेज वर्क हमारे पास क्या क्रिएट होगा? 1/y। सेम वर्किंग है, y डेज में 1 वर्क कर रहा है तो 1 डे में कितना करेगा? 1/y वर्क। अब हमसे बोल रहा है कि दोनों मिल करके काम करते हैं। जब दोनों मिल करके काम करते हैं देन a प्लस 20 वन डेज वर्क क्या जनरेट हो जाएगा हमारे पास? 1/x प्लस 1/y। एलसीएम ले लेते हैं तो एक्स वाई किया जाता है, यहाँ पर आता है y प्लस एक्स। एक्स प्लस वाई लिखें या y प्लस एक्स लिखें, बोथ आर सेम, इसलिए हमने इसको लिख दिया x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई। अब ये एक दिन का कार्य है, वन डेज वर्क। एक दिन में जो कार्य हो रहा है, वन डेज वर्क का मतलब ये हुआ कि एक दिन में इतना कार्य हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई डेज में कितना कार्य होगा? एक कार्य होगा। बात समझे या नहीं समझे? तो इसलिए यहाँ पर जो आउटपुट आ रहा है वो क्या आ रहा है? एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। अब मान लेते हैं कि इसी क्वेश्चन को अगर हम थोड़ा सा मॉडिफाई करें और मॉडिफाई करने के बाद अगर हम इसे देखते हैं तो मॉडिफिकेशन के बाद में कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। मॉडिफिकेशन के बाद में अगर हम देखते हैं और इसी में हम एक तीसरी चीज को ऐड करते हैं, एक ए के लिए ये हिस्सा रहा, दूसरा इसमें बात बी की कर दी गई और तीसरी बात अगर हम इसी में कर दें किसकी? सी की। तो यहीं पर हम कॉमा लगा करके ऐड कर देते हैं सी कैन डू दी सेम वर्क इन, और ये आ जाएगा z डेज। तब क्या होगा? तो सेम वर्किंग होगा, जो यहाँ से सी का वन डे वर्क निकलेगा वो क्या आ जाएगा? 1/z। तो यहाँ नहीं, यहाँ से a प्लस बी प्लस सी वन डे वर्क 1/z। अगर हम एलसीएम की बात करते हैं तो यहाँ से हमको एलसीएम देखने को मिलेगा। अब यहाँ से देखेंगे, यहाँ से एलसीएम देखने को मिलेगा एक्स वाई जेड। एक्स है तो वाई जेड आ जाएगा, वाई है तो जेड एक्स आ जाएगा, और z है तो एक्स वाई आ जाएगा। इन तीन का आया एक दिन का इतना कार्य है। ठीक है, जब ए बी सी तीनों मिल करके कार्य करते हैं तो जाहिर सी बात है कि अगर हम ये एक दिन का इतना कार्य निकल रहा है तो कितने दिन में ये टोटल टास्क कंप्लीट हो जाएगा? तो एक्स वाई जेड अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये फॉर्मूला तो हम लोग अप्लाई करेंगे जब तीन लोग कार्य कर रहे होंगे। तो मुझे लगता है कि दोनों ही चीजें समझ आ गई होंगी। अब हम चाहें तो हर क्वेश्चन को इस तरह से मैनुअली भी अटेम्प्ट ले सकते हैं। अगर ट्रिक समझ में ना आए तो पहले हर क्वेश्चन को इस तरह से अटेम्प्ट लेना, फिर अगर आप देखेंगे इसको तो ये इजीली समझ आएगा, और इस फॉर्मूले को याद रखेंगे तो थोड़ा सा हमें स्पीड मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 अपने सामने ये रहा, बोला 10 men can complete a piece of work in 15 days and 15 women can complete the same work in 12 days. If all the 10 men and 15 women work together, in how many days will the work will be
कंप्लीटेड। अब अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें तो इस क्वेश्चन को हम इजीली अटेम्प्ट ले सकते हैं, कोई हमारे लिए बड़ी बात नहीं है। बट यहाँ पर हमें एक चीज़ को और समझना होगा, और वो जो समझने वाली बात है उसको हम जरा देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सोल्यूशन की शुरुआत कर रहे हैं, और सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 10 men कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 15 days। तो हमने एक चीज यहाँ पर नोटिस की कि 10 men की बात यहाँ पर भी की जा रही है, वही 10 men की बात यहाँ पर भी की जा रही है, 15 वुमेन की बात यहाँ पर की जा रही है, और वही 15 वुमेन हमारे पास जो हमें फाइंड आउट करना है उसमें भी की जा रही है। तो क्यों ना हम इनको इस तरह से अटेम्प्ट ले लें कि 10 मैन को हमने मान लिया ए है और 15 वुमेन को मान लिया बी है। तो यानी यहाँ पर वो हमसे पूछ रहा है 10 यानी ए एंड बी अगर दोनों लोग मिल करके कार्य करते हैं तो कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे। तो अगर इस ब्याह पर देखें तो जो भी हम लोगों ने पीछे फॉर्मूला देखा था उसके अकॉर्डिंग हम लोग कर सकते हैं एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। तो एक्स का काम क्या कर रहा है, डेज, यानी 15 इंटू वाई का काम हमारे पास क्या कर रहा है, ये देखो 12 कर रहा है, इंटू 12 अपॉन 15 प्लस 12। थोड़ा सा और इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो 15 इंटू 12 अपॉन यहाँ से आ जाता है 27, 9 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 4 जा 9 3 जा 3 3 जा 9, 3 5 जा 20 अपॉन 3, देन वी गेट दी, अगर डिवाइड करा देते हैं 6 3 से डिवाइड कराएंगे तो 26 3 जा 18 2। तो हमें क्या देखने को मिलता है 6:2/3। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, पहला जो कि हमने सीधे ट्रिक से अप्लाई कर दिया है। दूसरा मेथड आप चाहें तो आप कर सकते हैं, इज 1 डे वर्क, 1 डेज वर्क कितना जा रहा है 1/15। फिर अगर हम बात करें तो 20 1 डे वर्क कितना जा रहा है 1/12। सो a प्लस 20 1 डे वर्क कितना चला जाएगा 1/15 प्लस 1/12। आगे इवेलुएट करेंगे तो आप वही आंसर को गेन करेंगे जो यहाँ पर। अब इसका एक तीसरा मेथड देख लेते हैं। थर्ड मेथड में हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि यहाँ पर जब भी आपको मेन और डेज दो चीजें दी हो तो हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं m1d1 इक्वल्स टू m2d2। क्या अप्लाई करते हैं m1d1 इक्वल्स टू m2d2। तो हम लोग अब इसी फॉर्मूले का यूज करने जा रहे हैं। अब इसके अकॉर्डिंग 10 मैन है, अब इसको हम ए नहीं मान रहे हैं, ठीक है 10 मैन है तो 10m इंटू डेज की हमारे पास कितना है 15 इक्वल्स टू m2 हमारे पास कितना है m2 मतलब वुमेन 15 W इंटू कितना 12। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ से 15 से ये 15 हो जाता है कैंसिल, हमें देखने को मिलता है 10 मैन इक्वल्स टू 12 वुमेन। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन मेंटेन हुआ। अब हमसे पूछ क्या रहा है कि 10 मैन प्लस 15 वुमेन वर्क टुगेदर इन हाउ मेनी डेज दे विल कंप्लीट द वर्क विल बी कंप्लीटेड। ठीक है, तो 10 मैन और 15 वुमेन की बात करें तो काम किसी एक से कराया जाएगा, या तो मैन से कराया जाएगा या फिर वुमेन से कराया जाएगा। 10 मैन इक्वल्स टू 12 वुमेन के है तो 10 मैन की जगह पर हमने क्या रख दिया, इसकी जगह पर हमने 12 वुमेन को रखा, प्लस ये 15 वुमेन हमारे पास ऑलरेडी चल रही हैं। तो अगर हम देखते हैं तो टोटल वुमेन हमारे पास कितनी हो गई हैं 27 वुमेन हो गई हैं। कितनी हो गई है 27 वुमेन। अब हम लोग फिर से वही अप्लाई कर देंगे फॉर्मूला m1d1 इक्वल्स टू m2d2। अब क्योंकि यहाँ पर वुमेन है तो सारा काम अब वुमेन से होगा, यानी मेन से अब हमें कुछ नहीं कराना है। तो एक तो 27 वुमेन कितने दिन में कर लेंगी पता नहीं है, तो डी डेज में कर लेंगी। m2 और d2 की बात करते हैं तो वुमेन से ही काम अब हमें कराना है, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू w की जनरेट हुई है। तो वुमेन यहाँ पर 15 है और यहाँ पर 12 है, तो 15 इंटू 12। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो 15 इंटू 12 अपॉन 27 के घूम फिर करके अगर आप देखेंगे तो ये फिर हम वहीं पर आ गए हैं जो कि ये है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इस क्वेश्चन को हमने 3 अलग अलग मेथड से अटेम्प्ट लिया हुआ है, बट थोड़ा सा मतलब पेशेंस रखेंगे, देखेंगे कौन सा मेथड ज़्यादा सुटेबल है हमारे लिए, उसको फॉलो करेंगे। आप लोग अभी लोअर क्लासेस में तो हो सकता है कि आपको ये मेथड ज़्यादा इजी लग रहा हो, क्योंकि ये बचपन में लोअर क्लासेस में आपने इस पैटर्न पर पढ़ा होगा क्लास 6-7 में। बट एक्चुअली होता क्या है कि ये जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ m1d1 इक्वल्स टू m2d2, ये कॉम्पिटिटिव लेवल का है। आगे फर्दर कभी आप तैयारी करते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तो वहाँ पर इस तरीके से आपको अटेम्प्ट लेने को मिलेगा। और ये जो ट्रिक है ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एसएससी हो गया, बैंक हो गया, LIC हो गया, इन सब जगहों पर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वहाँ पर डिस्कस होते हैं। फिलहाल आपकी हेल्प के लिए मैंने ये 3 मेथड से इसे एक्सप्लेन कर दिया। एक बात का और खास ख्याल रखेंगे हम लोग कि टाइम एंड वर्क से रिलेटेड मैंने पहले भी कई एक वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, तो आप चाहें तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां से आप उन वीडियोस को भी
देख सकते हैं। तो वहां पर भी शायद एक वीडियो लास्ट या सेकंड लास्ट ईयर मैंने कोई मेंटेन किया हुआ है जिसमें कि पूरा सिस्टमेटिक और ट्रेडिशनल मेथड्स उसमें पढ़ाया हुआ है, क्योंकि काफी डिमांड आ रही थी कि सर ट्रेडिशनल से पढ़ाइए, तो ट्रेडिशनल से वहां पर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 days while बी कैन डू अ 40 days, ए एंड बी वर्किंग टुगेदर टू डू इट इन। अब इसका एक फोर्थ मेथड हम लोग देखेंगे। कौन सा? पीछे 3 मेथड देख चुके हैं, अब यहाँ पर हम देखेंगे फोर्थ मेथड। ठीक है, अगर हमें किसी तरह से काम पता चल जाए तो हमारी बात बन जाएगी, और काम को कंफर्म करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि डेज का एलसीएम लेंगे। ठीक है, जो डेज का एलसीएम होगा वो होगा हमारा वर्क। तो एलसीएम ऑफ किसका? 30 एंड 40। आप जानते हैं दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा? 120, और 120 ये जो है डेज का एलसीएम लेने पर हमको वर्क मिलता है। तो कुल मिलाकर के 120 कार्य करना है। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 days, मतलब ए जो है 30 दिन में 120 कार्य कर रहा है, तो एज 1 डे वर्क, 1 डेज वर्क। तो एक दिन में कितना काम करेगा? जाहिर सी बात है 4 कार्य करेगा। सेम प्रोसेस से 20 1 डे वर्क, तो 1 डेज वर्क बी का कितना जनरेट हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगर ए प्लस बी दोनों मिल करके कार्य करते हैं तो ए प्लस 20 1 डे वर्क, ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 4 + 3, और 4 + 3 का मतलब हो गया 7 वर्क। ठीक है, दोनों मिलकर के एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं? 7 कार्य कर रहे हैं, जबकि कार्य करना कितना है? 120 कार्य करना है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका सिंपल सा मीनिंग ये हुआ कि 120 कार्य करना है तो 7 कार्य एक दिन में हो रहा है, तो 7 से हम डिवाइड करा देते हैं। 7 बन जाए कितना आ जाता है? 7 आ जाता है 557, 7 जा 49, यहाँ से 1 रिमाइंडर 17:1/7। क्या कहा? 17:1/7। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी सोल्यूशन आपको समझ आ गया होगा। हालांकि अगर हम इसको देखें तो ट्रेडिशनल मेथड से भी कर सकते हैं, 1/30 + 1/40 एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर को गेन कर लेंगे। अदरवाइज ये जो एक फॉर्मूला दिया है आप इस फॉर्मूले का ये भी यूटिलाइज कर सकते हैं। यहाँ पर प्लस होता है, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? प्लस होता है। तो यहाँ से देखने को मिलेगा x × y, 30, ये जो x और y है ये डेज हैं, तो 30 × 40/30 + 40, यहाँ से आपको देखने को मिलेगा 30 × 40/70, कैंसिल आउट, फिर 120/7, ये घूम फिर करके वहीं पर आ गए जहां पर अभी हम लोग ये देखिए डिवाइड कराया था ना। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट किया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला ए कैन डू, अब ए कैन डू 1/3 ऑफ अ वर्क इन 5 days, बी कैन डू 2/5 ऑफ द वर्क इन 10 days, इन हाउ मेनी डेज बोथ ए एंड बी टुगेदर कैन डू द वर्क। अच्छा ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि ये जो 1/3 ऑफ अ वर्क बता रहा है इस स्टेटमेंट को सिंप्लीफाई करते हैं। हम क्या करेंगे? पूरा कार्य निकालेंगे। अगर 1/3 जो वर्क का 1/3 पोर्शन जो है वो अगर 5 days में कंप्लीट कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए कैन डू द कंप्लीट वर्क। क्या कहा? ए कैन डू द कंप्लीट वर्क। कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा? 5 × 3 days। अब इस बात को हम लोग कुछ ऐसे भी समझ सकते हैं, ए कैन डू 1/3 ऑफ अ वर्क इक्वल्स टू 5 days। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करा दें तो ए कैन डू अ वर्क इक्वल्स टू 5 × 3 days, और इसका मतलब वो 15 डेज में क्या कर रहा है? पूरा कार्य कंप्लीट कर रहा है। तो वही बात मैंने यहाँ पर अभी आपको एक्सप्लेन की हुई है। ठीक है, तो ये बात हमें समझ आती है। सेम प्रोसेस से बी कैन डू द कंप्लीट वर्क इन, आप जानते हैं यहाँ पर 2/5 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5/2 × 10, और सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना आ जाता है? 25 डेज। कितना आ जाता है? 25 डेज। तो अब हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है कि अगर दोनों मिलकर के कार्य करें तो कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे। तो अभी एक फॉर्मूला बताया xy/x + y, सिंप्लीफाई करेंगे, इसके अंदर वैल्यूज को पुट करेंगे। x की वैल्यू कितनी है? 15, y की वैल्यू कितनी है? 25, और फिर हमने क्या कर दिया? दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है, तो 15 + 25 यहाँ से मिल जाता है 15 × 25/40, 5 3 जा 5 8 जा, यहाँ से हमें देखने को मिलता है 75/8। 75/8 का मतलब ये हुआ कि 8 9 जा 72, 8 9 जा 72। ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज करेक्ट।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अभी आज मैंने आपको 4 मेथड बताए, आप चाहें तो 4 में से कोई भी एक अप्लाई कर सकते हैं। जैसे इसी क्वेश्चन को अगर हम देखें, देन वी कैन टेक द एलसीएम ऑफ 15 एंड 25। दोनों का हमने क्या कर लिया, एलसीएम ले लिया। 15 और 25 का एलसीएम कितना आ जाता है, मुझे लगता है 75 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 75। इसका मतलब 75 वर्क हमें कंप्लीट करना है। तो ए अगर 15 दिन में पूरा कार्य कर रहा है तो एक दिन में कितना कार्य करेगा, 15 से 75 को डिवाइड करा दिया तो एक दिन में करेगा 5 कार्य। सेम प्रोसेस से बी एक दिन में कितना कार्य करेगा, ये ए का एक दिन का कार्य रहा, ये बी का एक दिन का कार्य रहा, 3 कार्य। तो दोनों मिलकर के एक दिन में कितना कार्य करेंगे, 8 कार्य करेंगे। ये 8 वर्क कंप्लीट कर रहे हैं, बट इनको कंप्लीट कितना वर्क करना है, 75। जब भी एलसीएम लेते हैं डेज का तो जो मिलता है वो एक्चुअली टास्क होता है, वर्क होता है। तो 8 से अगर हम 75 को डिवाइड करेंगे, मतलब एक दिन में 8 कार्य हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि 9 दिन में 72 कार्य हो जाएगा। तो 9:3/8 ये हमें देखने को मिल जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको क्लियर कट समझ आ रही होंगी। फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है देन फील फ्री टू इन्फॉर्म टू मी। A, B and C complete a piece of work in 6, 12 और 24 days. They all together will complete the work. फिर मैं वही बात अपनी दोहराऊंगा, 6, 12 और 24 का आप क्या ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। और इसका जो एलसीएम होगा ये होगा आपका टोटल टास्क। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 24 एलसीएम आ जाता है, यानी 24 कार्य हमको करना है। अब अगर हम देखते हैं तो ए एक दिन में कितना कार्य करता है, अगर 6 दिन में 24 कार्य कर रहा है तो एक दिन में 4 कार्य। बी एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, 2। सी एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, ए। तो अगर हम देखते हैं तो ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का जो कार्य होगा वो कितना हो जाएगा, 7 कार्य हो जाएगा। ए बी सी का एक दिन का कितना कार्य होगा, 7 कार्य होगा। हमें करना कितना कार्य है, 24 कार्य करना है। तो 7 से अगर हम 24 को डिवाइड कराएं तो 3 दिन, तो ये मतलब पूरा 21 कार्य हमारा हो जाएगा और बचे 3 दिन। तो कुल मिलाकर के 3:3/7। 3:3/7, देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगर हम चाहें तो इस क्वेश्चन को हम अपने ट्रिक से भी अटेम्प्ट ले सकते हैं, XYZ अपॉन XY प्लस YZ प्लस ZX। अब अगर इसके अंदर वैल्यूज रखेंगे तो x की वैल्यू ये 6x रहा, फिर 12y रहा, और फिर 24 क्या रहा हमारे पास, z रहा। अगर हम सारी वैल्यूज को रख देते हैं, 6 × 12 × 24 अपॉन x × y, यानी 6 × 12 प्लस y × z, 12 × 24 प्लस 24 × 6। अब आगे आप अटेम्प्ट सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इवेलुएट करेंगे, आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि डिनोमिनेटर से अगर हम देखें तो 6 इसके पास भी है, 6 इसके पास भी है, 6 इसके पास भी है, क्योंकि मल्टीप्लाई कराएंगे देन इट टेक्स टू मच टाइम। सो वी हैव टू जस्ट अप्लाई द ट्रिक। 6 यहाँ से कॉमन किया तो ये 1 × 12 मिल जाता है, प्लस 2 × 24 मिल जाता है, प्लस 24 × 1 मिल जाता है। 6 से ये 6 कैंसिल हो जाता है, और सेम प्रोसेस से अब जो बच रहा है उसमें देखें तो 12 इसके पास भी, 12 इसके पास भी, 12 इसके पास भी, 12 कॉमन कर लिया तो 1 × 1 प्लस 2 × 2 प्लस 2 × 1। और अब अगर हम इसको देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है 12 से 12 कैंसिल हो गया, 24 अपॉन 2, 2 जा 4, 2 6 और 1 7, 24/7। अभी हम लोगों ने यहाँ से भी निकाला तो देखो ये यही चीज है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि चीजें आपको आसानी से समझ आ रही हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए वर्क्स थ्राइस एज गुड एज बी। अच्छा, ये आ गए ए, ये आ गए बी, यानी यहां पर कैपेसिटी की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है, कैपेसिटी की। तो ए की जो कैपेसिटी है वो 3 टाइम्स बेटर है कंपैरिजन टू दी बी। तो अगर ऐसा है तो टाइम की अगर हम बात करेंगे तो अगर ए की कैपेसिटी 3 टाइम्स बेटर है बी के कंपैरिजन में, तो ए कम टाइम लेगा चीजों को परफॉर्म करने में। मान लेते हैं कि एक मशीन कोई ए है जो 1 घंटे में 200 नट तैयार करती है, तो और जो बी मशीन है वो 50% कम बेटर है कंपैरिजन टू दी ए। तो जाहिर सी बात है कि अगर 1 घंटे में 100 नट तैयार कर रही है मशीन ए, तो बी 1 घंटे में 50 नट ही तैयार करेगी। यही बात यहाँ पर समझाई जा रही है कि अगर एफिशिएंसी ज्यादा होगी तो वर्क भी ज्यादा होगा, तो टाइम कम लगेगा। क्या होगा, टाइम कम लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कैपेसिटी 3:1 है तो टाइम किस में चला जाएगा, 1:3 में चला जाएगा। फिर क्या बोल रहा है, एबल टू फिनिश द पीस ऑफ वर्क इन 60 डेज लेस देन बी। बी के कंपैरिजन में कितने दिन कम लेता है, 60 दिन कम लेता है। तो अगर हम इन दोनों का डिफरेंस निकालें तो 2 इसका टू किसके हो जाता है, 30 के 60 के हो जाता है, तो 1 इसका टू किसके हो जाता है, 30 के हो जाता है। 1 इसका टू 30 का मतलब हो गया कि यहाँ तो 1 दिया ही गया, तो मतलब वर्किंग टुगेदर। अच्छा, फाइंड द टाइम इन विच दे कैन कंप्लीट इट वर्किंग टुगेदर। दोनों मिलकर के एक साथ अगर कार्य करते तो कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे। तो ए
ए 30 दिन में कंप्लीट कर लेगा, और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 3 से अगर हम बोथ साइड मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये 90 हो जाता है। तो ये ए के लिए जनरेट हुआ, और ये जो बी 90 आया ये बी के लिए जनरेट हुआ। यानी ए एक कार्य को 30 दिन में कर रहा है, बी उसी कार्य को 90 दिन में कर रहा है। अब अगर हम इसको अटेम्प्ट लें, इस प्रॉब्लम को हम सिंप्लीफाई करें, तो मुझे लगता है कि हम लोग इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। फॉर्मूला आप जानते हैं, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाती है, 30 आ जाती है। वाई की वैल्यू कितनी आ जाती है, 90 आ जाती है। यहाँ से 30 प्लस 90, तो 30 इंटू 90 अपॉन यहाँ से 120, ये कैंसिल हो जाता है, 3 4 जा, 2 2 जा 45 बाई 2, 22:1/2। मैं उम्मीद करता हूं कि समझ आ गया होगा। कैपेसिटी दिया था, कैपेसिटी का हमने क्या किया, रेसिप्रोकल किया, तो जाहिर सी बात है टाइम आ जाएगा। यानी टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी कैपेसिटी। अगर किसी व्यक्ति की कैपेसिटी कम अच्छी है तो उसको टाइम ज्यादा लगेगा, और अगर किसी व्यक्ति की कैपेसिटी ज्यादा है तो उसको टाइम कम लगेगा। तो सिंपल सी चीज, ये एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब अगर कैपेसिटी हमको 3:1 दी गई तो टाइम 1:3 हो जाएगा। यहाँ पर टाइम का जो डिफरेंस है वो 60 डेज दिया गया है, हमने अपने पास जो टाइम का डिफरेंस निकाला है वो 200 हो रहा है। तो 1 डे हमारा, एक दिन क्वेश्चन के 30 दिन के बराबर है। तो अगर ए कितने दिन में समाप्त करेगा, तो ए की वैल्यू ऑलरेडी 1 है, तो मतलब वो एक दिन में समाप्त कर लेगा। जबकि बी कितने दिन में समाप्त करेगा, तो बी 3 है, तो 90 डेज में समाप्त करेगा। तो अब अगर हम यहाँ से देखते हैं तो ए और बी, यहाँ से हमको क्लियर समझ में आ रहा है कि ए 30 दिन, बी 90 दिन, यानी ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। अगर आप चाहें तो एलसीएम मेथड से भी अटेम्प्ट ले सकते हैं। 30 और 90 का जो एलसीएम होता है वो 90 आ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, 3 कार्य कर रहा है, जबकि बी एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, 1 कार्य कर रहा है। तो अब अगर हम देखें तो टोटल कार्य कितना हो रहा है, एक दिन में 4 कार्य हो रहा है। एक दिन में कितने कार्य हो रहे हैं, 4 कार्य हो रहे हैं, जबकि करने कितने हैं, 90 कार्य करने हैं। तो 4 से अगर हम डिवाइड करा दें तो हमें देखने को मिल जाएगा। तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, और 22, ये रिमाइंडर 2, 22:2 कितना आ जाता है, 4 आ जाता है। कैंसिल कर दिया तो ये 22:1/2। आप देख रहे हैं दोनों मेथड से हमें सेम आंसर्स मिल रहे हैं। रमेश टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम एज महेश। अच्छा, तो यहाँ से फिर अब देखो एक क्वेश्चन अपने पास जनरेट हुआ है, और वो क्वेश्चन क्या जनरेट हुआ इसको भी हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। रमेश टेक्स ट्वाइस एज मच सुरेश। तो हमने यहां से कंसीडर किया, लेट रमेश टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम एज महेश एंड थ्राइस एज मच टाइम एज सुरेश टू कंप्लीट अ जॉब। तो हमने माना कि जो रमेश है, रमेश टेक्स x days टू कंप्लीट द वर्क। ठीक है, अब हमें यहां से क्या पता चलता है, देन महेश टेक्स, भाई जाहिर सी बात है कि अगर इसका ट्वाइस ले रहा है तो इसको x/2 डेज लगेंगे। और जो सुरेश है, सुरेश टेक्स x/3 डेज टू कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क। ठीक है, टू कंप्लीट द वर्क, ये चीज हमें क्लियर होती है। अब हमसे बोल क्या रहा है भाई, हमसे बोल रहा है इफ वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट द जॉब इन 4 डेज। अगर ये तीनों लोग मिल करके कार्य करते हैं तो ये कितने दिन में कंप्लीट कर लेते हैं, 4 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। 3 की बात की जा रही है, तो अभी मैंने आपको एक पीछे फॉर्मूला दिया था, XYZ अपॉन XY प्लस YZ प्लस ZX, और ये किसके इक्वल बोल रहा है, ये बोल रहा है 1/4 के। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर सारी वैल्यूज को पुट कर देते हैं और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ से हमको देखने को मिलता है x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू क्या क्या है। x की वैल्यू है x, फिर y की वैल्यू क्या है x/2, और z की वैल्यू क्या है x/3। तो मुझे लगता है कि अब आप इसके अंदर वैल्यूज को पुट कर सकते हैं और इसको अटेम्प्ट ले सकते हैं। तो यहाँ से x इंटू x/2 इंटू x/3 होल अपॉन, यहाँ से क्या देखने को मिलेगा, x इंटू x/2 प्लस x/2 इंटू x/3 प्लस x/3 इंटू x इसकस टू 1/4। आगे इसे सिंप्लीफाई करना है और फिर आगे प्रोसीड करना है।
इसका एक दूसरा मेथड यूनिट रूल भी हम लोग लगा सकते थे। तो यहां से आ जाता 1/x प्लस 1/x/2 प्लस 1/x/3 इक्वल्स टू 1/4। आगे प्रोसीड करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। हालांकि अगर हम इसको थोड़ा सा और देखें तो दूर दूर और पार पास का नियम लगा देते हैं तो ये हमको देखने को मिलता है 1/x क्या है, कॉमन हो रहा है, तो यहाँ से देखने को मिलेगा 1 + 2 + 3 इक्वल्स टू कितना 1/4। तो यहाँ से हमको देखने को मिलेगा 3 2 5 और 1 6, यानी 1/x इंटू 6 इक्वल्स टू 1/4। तो 1/x इक्वल 1/24। तो कंपेयर कराया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 24। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, 24। ये x की वैल्यू आई है, x की वैल्यू आई है भैया क्या 24। अभी कौन सा ऑप्शन सही है नहीं बता पाएंगे, तो सेपरेटली हमसे पूछ रहा है। तो अगर x 24 है तो महेश यानी रमेश 24 आ गए, तो महेश कितना आ गया 24 का हाफ 2, 24 फिर 12 और फिर 8, 24 12 8। अरे भाई इसका हाफ कर देंगे तो 12 आ जाएंगे महेश, ये है रमेश, और इसका 1/3 करेंगे तो 8 सुरेश। ठीक है, तो ये हमारे पास तीन आउटपुट जनरेट हुए हैं। विच ऑप्शन इज करेक्ट, इसमें से कोई भी मुझे नहीं लग रहा है कि सही है, क्योंकि सभी के ऑप्शंस थोड़े से अलग अलग हैं। जो अपने पास आंसर आ रहा है वो 24 12 और 8 आ रहा है। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, अनु कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 days. Manu is 25% more efficient than Anu and Sonu is 60% more efficient than Manu. Working together, how long would they take to finish the job? अब इस क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट लेते हैं। अनु कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 days। ठीक है, इस पर रोक देते हैं। मनु इज 25% मोर देन अनु। अच्छा, तो अनु हमने लिया, अनु फिर हमने लिया मनु और फिर हमने लिया सोनू, SONU। बोले मनु इज 25% मोर एफिशिएंट देन अनु। मान लेते हैं कि अनु की एफिशिएंसी 100% है, तो मनु की कितनी हो जाएगी 125%, बिकॉज 20% मोर एफिशिएंट। और फिर बोल रहा है सोनू इज 60% मोर एफिशिएंट देन मनु। मनु 125% है और 125% का कितने परसेंट, यानी 60% मोर एफिशिएंट। तो 160 अपॉन कितना हो जाता है 100 हो जाता है। एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल हुआ, एक जीरो से ये कुछ नहीं कैंसिल होगा, 10 कैंसिल करो, 5 2 जा, और यहां से आ जाता है 25। 2 से ये कैंसिल किया तो 8, 25 8 जा कितना आ जाता है 200 आ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एफिशिएंसी चेक करते हैं तो एफिशिएंसी कुल मिलाकर के ये तीनों की आ रही है, ये अनु रहे, ये मनु रहे और ये रहे सोनू। ये क्या है, ये है एफिशिएंसी। अब आप जानते हैं कि एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी टाइम, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हम इसको अटेम्प्ट ले सकते हैं। कैसे भाई अटेम्प्ट ले सकते हैं, इसको भी जरा समझ लेते हैं। टाइम को जनरेट करने के लिए पहले तीन के बीच में हमें रेशियो निकालना होगा। 25 से ये सब कैंसिल हो रहा है, 25 4 जा, 25 5 जा एंड 25 8 जा। तो यानी यहाँ से अभी जो कैपेसिटी का आया है रेशियो वो 4 5 और हमारे पास कितना आ गया है 8 आ गया है। अब हम यहाँ से क्या करने जा रहे हैं, 4 5 8 जो आया है यहाँ से हम टाइम जनरेट करेंगे। अब जानते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो 1/4 1/5 और हमें क्या देखने को मिलता है 1/8 देखने को मिलता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अनु कैन कंप्लीट द वर्क इन 10 days। हम जो अपने अनु से काम करा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा जो टाइम लग रहा है वो 1/4 डेज लग रहा है, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10 डेज है, तो हमारा डेज क्वेश्चन के डेज के इक्वल हो जाएगा। देन 1 इक्वल्स टू कितना आ जाता है 40 डेज। 1 इक्वल्स टू कितना आ जाता है 40 डेज, एक की जगह पर 40 आएगा। तो 1/4 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है 10 देखने को मिलता है। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं जिससे कि बात जरा आपको ज्यादा समझ आएगी। तो कलर इस बार मैंने ले लिया डार्क ब्लू। तो यहाँ से अब हमको जो टाइम हमें देखने को मिल रहा है वो टाइम क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर 10 आ जाता है, 1 की जगह पर 40 रख दिया, 5 से कैंसिल हुआ, तो ये आपको देखने को मिलेगा, यहाँ देख लेते हैं 1/5। अब 1 की जगह पर क्या जाता है 40, तो 5 8 जा, तो कुल मिलाकर के हमें कितना देखने को मिलता है 8 देखने को मिलता है। तो ये कितना आ जाता है 8 और यहाँ से कितना आ जाता है 5 आ जाता है। 10 8 और 5। हाउ लॉन्ग वुड दे टेक टू फिनिश द जॉब वर्किंग टुगेदर, अगर एक साथ काम कर रहे हैं तो आप जानते हैं फॉर्मूला XYZ अपॉन XY प्लस YZ प्लस ZX। आप इसको इसके अंदर वैल्यूज को पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको आउटपुट देखने को मिल जाएगा। हालांकि इसका एक दूसरा मेथड भी है जो कि मैंने भी आपको बता रखा है कि आप क्या करें, इन तीन का एलसीएम ले लें।
जब आप एलसीएम लेते हैं तो आपको पता है कि एलसीएम क्या आने वाला है, 40 आने वाला है। फिर आगे प्रोसीड करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, ऑटोमेटिक आंसर को गेन कर लेंगे। यहाँ से 4, यहाँ से 5 और यहाँ से 8, तो 8 4 12 और 5 17, यानी 17 कार्य एक दिन में हो रहा है। 17 कार्य 40 कार्य करना है, तो 17 से 40 को करा दिया डिवाइड, तो 17 दूनी 34, 34 6, 2:6/17। हालांकि इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे तब भी आपको यही आउटपुट देखने को मिलेगा। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। इफ ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 16 डेज, देन 16 डेज में वो वन वर्क कंप्लीट कर रहा है। बोल रहा है हाउ मेनी डेज कैन ही कंप्लीट 3/4 ऑफ अ वर्क। 3/4 ऑफ अ वर्क का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 3/4 से अगर हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो भैया फिर यहाँ पर भी हमें किससे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, 3/4 से। ठीक है, यानी इस इक्वेशन के अंदर बोथ साइड 3/4 से हमने मल्टीप्लाई करा दिया है। 4 4 जा 16, यानी 12 डेज इक्वल्स टू हमें क्या देखने को मिलता है, 3/4 वर्क। तो 3/4 वर्क कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, 12 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए एंड बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज। अच्छा, ए और बी जो है ये दोनों मिल करके एक कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 18 डेज में कर रहे हैं। फिर a प्लस बी इक्वल्स टू 18, 18, 24 और 36, ए अलोन कैन कंप्लीट दी वर्क। ठीक है, एक हम सबसे पहले काम करते हैं कि हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। हम लोग एलसीएम ले लेते हैं किसका किसका, 18 का। फिर हम लोग किसका एलसीएम लेंगे, 24 का। फिर हम लोग किसका एलसीएम लेंगे, 36 का। और अगर इन सबको हम देखते हैं तो मुझे लगता है ये 72 इसका एलसीएम आने वाला है। कितना एलसीएम आने वाला है, 72 एलसीएम आने वाला है। अब ये जो 72 हमारे पास आ रहा है, इसको हम लोग जरा डिस्कस कर लेते हैं। ये 72 वर्क है कंप्लीट करने के लिए। तो a प्लस बी एक दिन में कितना काम करेंगे, अगर 18 दिन में पूरा कर रहे हैं तो 4 कार्य। b प्लस सी एक दिन में कितना कार्य करते हैं, 3 कार्य। a प्लस सी एक दिन में कितना कार्य करते हैं, तो 2 कार्य। अगर हम सबका निकालें तो ये a 2 टाइम्स, b 2 टाइम्स और c 2 टाइम्स, यानी 2a प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना कार्य करेंगे, 9 कार्य करेंगे। 2a प्लस बी प्लस सी मिलकर के एक दिन में कितना कार्य करेंगे, 9 कार्य करेंगे। बोल रहा है ए अलोन कैन कंप्लीट दी वर्क। तो एक काम कर लेते हैं कि ये वाली जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हम 2 से करा देते हैं मल्टीप्लाई बोथ साइड। तो 2b प्लस सी इक्वल्स टू 6, और इसको हम इस इक्वेशन से कर देते हैं माइनस। जैसे ही हमने माइनस किया तो हमको देखने को मिलेगा 2a इक्वल 3। कितना देखने को मिल जाता है, 2a इक्वल 3। अब यहां से ये जो 2 है ये एक दिन का कार्य नहीं, ये 2 दिन का कार्य है। मतलब यूं समझो कि ए 2 बार कार्य कर रहा है, या फिर यूं कहें कि ए 2 दिन कार्य कर रहा है। तो ए 2 दिन अगर कार्य कर रहा है तो इस ब्याह पर 72 ये जो हमारे पास आया है इसमें होगा इस 2 का मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आएगा ए का एक, यानी ए का जो टोटल टास्क है वो 144 ए को कंप्लीट करना है। तो हमारा 3 कार्य 144 के इक्वल हो जाता है, तो एक कार्य किसके इक्वल हो जाता है, 3 4 जा 12 और 3 8 जा 1 इक्वल्स टू 48। कितना, ए अकेले इस कार्य को कितने दिन में करेगा, 48 डेज में करेगा। एक तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ ये मेथड समझ आ गया होगा, और अगर ये मेथड नहीं भी समझ आए तो कोई डरने वाली बात नहीं है। एक मैं फॉर्मूला और आपको बता रहा हूं। अभी हम लोगों ने देखा था कि अगर ए बी सी एक्स वाई और जेड डेज में किसी टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं तो टास्क को साइमल्टेनियसली परफॉर्म कराने के जो नंबर ऑफ डेज होते हैं वो एक्स वाई जेड अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला भी हमने स्टार्टिंग में देखा था। अब इस फॉर्मूले के बाद एक दूसरा फॉर्मूला देखेंगे। अगर ए प्लस बी प्लस सी और c प्लस ए किसी कार्य को x डेज में, y डेज में और z डेज में कंप्लीट करते हैं तो टास्क को साइमल्टेनियसली कंप्लीट करने के नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे, मतलब नंबर ऑफ डेज होंगे 2xyz, मतलब 2 से केवल मल्टीप्लाई और हो जाएगा, फिर xy प्लस yz प्लस zx। ठीक है, और अगर आपसे कहा जाए कि ए अकेले इस कार्य को कंप्लीट करता है, तो अगर ए अकेले इस कार्य को कंप्लीट करेगा, ये जो का टास्क है इस कार्य को अगर ए अकेले कंप्लीट करेगा तो यहां से आपको देखने को मिलेगा ए अलोन, ए अलोन इक्वल्स टू, यहां से आपको देखने को मिलेगा 2xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस, अब प्लस नहीं आएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा क्योंकि ए को अकेले कंप्लीट करना है, और यहाँ पर आ जाएगा zx। आप इस फॉर्मूले के अंदर भी वैल्यूज को पुट करेंगे तो भी आप आंसर को इजीली गेन कर लेंगे। अब आप कहेंगे कि सर ये बात हमें कम समझ आती है, अगर यूनिट रूल से करें तो कैसे करेंगे, तो यूनिट रूल के लिए भी मैं आपको दिखा देता हूँ।
कलर पर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, ये ले लिया। यूनिट रूल से कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर क्योंकि ये सब दो बार कार्य कर रहे हैं, इसलिए 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z माइनस, अब b प्लस सी को अगर हम हटा देंगे तो a आ जाएगा, अगर b प्लस सी को हटा दें तो a आ जाएगा, तो b प्लस सी जो हमारा कार्य कर रहा है वो क्या कर रहा है, y कार्य कर रहा है, अरे ये y है, तो यानी माइनस का 1/y। बेटा इस इक्वेशन को जब सिंप्लीफाई करोगे पूरा, तो सिंप्लीफिकेशन के बाद में आपको ये देखने को मिलेगा, इसको मैंने सीधे लिख दिया है, ठीक है। इसीलिए देखो y माइनस हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, zx देखने को मिल रहा है माइनस में। फिलहाल मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। a एंड b कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज, b एंड c 40 डेज, c एंड a 60 डेज, a b c टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क। फिर वही फॉर्मूला है 2xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस zx। आप इसके अंदर वैल्यूज को पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और आंसर को एक्सेस कर लेंगे। हालांकि मुझे इस टाइप के क्वेश्चंस एलसीएम से सिंप्लीफाई करना ज़्यादा आसान है। हम क्या करते हैं, एलसीएम ऑफ 30, 40 एंड 60, और जब तीनों का एलसीएम लेते हैं तो हमको देखने को मिल जाता है 120। कितना देखने को मिल जाता है, 120। कितना देखने को मिलेगा, 120। अब इसका मतलब ये हुआ कि a प्लस बी का 1 डे वर्क जो है वो कितना है, अगर 30 दिन में ए और बी मिलकर के 30 दिन में पूरा कार्य कर रहे हैं तो एक दिन में कितना कार्य करेंगे, तो 30 से डिवाइड करा दिया, एक दिन में 4 कार्य करेंगे। सेम प्रोसेस से बी और सी मिलकर के एक दिन में कितना कार्य करेंगे, 3 कार्य करेंगे। फिर सी प्लस ए मिलकर के एक दिन में कितना कार्य करेंगे, तो 2 कार्य करेंगे। और अगर हम देखें तो इन तीनों को ऐड करने पर a 2 टाइम्स, b 2 टाइम्स, c 2 टाइम्स, 2 कॉमन हो गया, तो a प्लस b प्लस c का एक दिन का कितना कार्य हो जाता है, 4 3 7 और 2 9। मगर एक चीज याद रखना, ये जो A है ये भी 2 बार कार्य कर रहा है, तभी तो ये 2 आ रहा है। B भी 2 बार कार्य कर रहा है और C भी 2 बार कार्य कर रहा है, इसलिए यहाँ पर जो टोटल कार्य है ना, हम उसी को डबल कर देते हैं ताकि यहाँ से ये वाला 2 हट जाए। तो यानी A प्लस बी प्लस सी का जो 2 बार का कार्य है वो 9 दिन में हो रहा है, तो ये 9 दिन तो अभी भी रहेंगे, बट ये जो टोटल कार्य था यानी 9 कार्य कर रहे थे, A प्लस बी प्लस सी 2 दिन में 9 कार्य कर रहे हैं, तो वो 2 बार जो वो कार्य कर रहे हैं 2 दिन में यानी कार्य कर रहे हैं, उसको हम 120 से करा देंगे 2 से मल्टीप्लाई, और ये आ जाता है 240। और ये जो 240 आया, अब इसको हम 9 से करा देंगे डिवाइड, क्योंकि हमारा एक दिन में 9 कार्य कर रहे हैं, हमको कार्य करना है 240, तो 9 से हम भाग देंगे 240 को। और अब देखते हैं 9 दूनी 18 और 6 9 9 6 54 यानी 6 26 इज टू क्या कहा, 26 इज टू 6/9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो 26 इज टू 2/3, ऑप्शन सी इज करेक्ट। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब अपने पास कोई भी नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ आया होगा। टाइम एंड वर्क थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट मैं कोशिश करूंगा कि इसके लिए नेक्स्ट वीडियो कोई एक और प्रिपेयर करके लाऊं। मेरी कोशिश रहेगी कि लगभग सारे टॉपिक्स में कवर कर पाऊं। आप सभी लोगों के कमेंट्स मैं देख रहा हूं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप सभी लोग वीडियोस को वॉच कर रहे हैं, और सबसे अच्छा ये लग रहा है कि आप लोग जिस तरह से मेरे साथ फैमिलियर हो रहे हैं, अपनी पूरी बात कमेंट सेक्शन में लिख पा रहे हैं, इसके लिए रियली थैंकफुल टू यू, एंड आई एम ट्राई टू मेक some more videos prepared just for you. Thank you so much to all of you, and as always, may God bless you all.